हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। रात के बजे हैं अभी 11:15 और मेरी किचन की हालत आप देख सकते हो। एक भी काम नहीं हुआ है मेरा। मैंने दाल चावल बनाए थे, दाल आरना के लिए, और आरना के लिए खीर बनाई थी। तो अभी मैंने खाना नहीं खाया है क्योंकि आज का दिन मतलब दोपहर से आज का दिन थोड़ा मेरे लिए, हमारे घर के लिए मतलब थोड़ा सा ऐसे ही रहा। और देखो ये चावल है, आरना के पापा ने तुरंत जल्दी जल्दी से फ्राई किया क्योंकि हमारे में कल से फिर नौराते हैं। और देखो वो जो चादर है ना, मतलब सोफे कवर है, इस पे आरना ने कर दी थी उल्टी, और आरना की तबीयत खराब हो गई है, तो शाम से ही हो गई है। तो हाँ, मैं कह रही थी कल नौराते हैं तो हमारे में ना चावल नहीं खाए जाते हैं, और मैंने दाल चावल बनाए थे तो फिर चावल थोड़े ज़्यादा हो गए थे। तो सोचा कि चलो उसको ना फ्राई कर लेते हैं क्योंकि फिर वो बच जाएंगे, इसलिए। तो हमने फटाफट से खाना वाना खा लिया क्योंकि फिर 12 बज जाते हैं। और एकदम से ना आरना को वोमिट हुई, और पेट में काफ़ी देर से उसको दर्द हो रहा था, 7 बजे से था। तो उसको इमरजेंसी में हम हॉस्पिटल लेकर आए थे। तो दवाई वगैरह दी, काफ़ी 1 घंटा लग गया था हमें वहाँ पर। तो वो आई है, अब जाके वो चैन से सोई है। मेरे दोनों बच्चों की नींद बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और टाइम हो रहा था 1 बज रहा था। अभी मेरा एक भी काम नहीं हुआ था। यहाँ पर आरना ने वॉमिट कर दी थी, तो पहले मैंने वॉमिट साफ़ नहीं की, पहले मैंने अपने बच्चे के देखा। उसको हॉस्पिटल लेके गए इमरजेंसी में, और वहाँ पर वैसे डॉक्टर ने सुई लगाने के लिए बोला था, इंजेक्शन लग जाए, पर उसने मना कर दिया। उसको पता नहीं क्या हुआ, 7 बजे से उसको थोड़ा-थोड़ा पेट में दर्द हुआ। हमें लगा कि शायद हो सकता है कि गैस का हो रहा हो, क्योंकि उसको ना गैस का दर्द रहता है, कभी-कभी उठ जाता है। तो मैं जैसे उपाय करती हूँ वही करा था मैंने, तो ठीक नहीं हुआ। फिर उसको एकदम से वॉमिट हो गई। फिर इसके पापा ने क्या करा कि ना हमारे पास मतलब आरना की पहले वाली डाइज़िन रखी थी, तो वो दी। उसको खाने से फिर उसको वॉमिट हो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो खाली पेट है, हो सकता है कि गैस वैसे खाली पेट से भी गैस बनती है। मैंने सोचा कि चलो उसको मैं कुछ खिला देती हूँ, दाल बनाई थी, मैंने दाल ही पिला दी उसको। उसको उसने फिर उल्टी कर दी। पानी पी रही है तो वो उल्टी कर रही है, पेट में कंटिन्यू उसको दर्द है, तो मतलब बहुत ज़्यादा उसने 5 से 6 बार उसने उल्टी कर दी। और आप समझ सकते हो जब बड़े की हालत ऐसी खराब हो जाती है उल्टी कर के, वो तो छोटा बच्चा है। इसलिए हम उसको आधी रात में उसको ना इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ा। और वहाँ जाकर फिर डॉक्टर ने उसको देखा, पूछा कहाँ दर्द हो रहा है, तब उसको दवाई दी। 1 घंटा रुके, फिर आए, फिर मैंने उस दोनों बच्चों को सुलाया, उसके बाद मैं काम कर रही हूँ। और देखो नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं सोई हूँ रात के 3 बजे। उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, बार-बार मैं आरना को ही देखी जा रही थी कि आराम से सो रही है कि नहीं सो रही है, पर वो आराम से सो रही थी। उसको देख के लग रहा था कि हाँ, वो बिल्कुल पेट का दर्द बिल्कुल है ही नहीं, तो वो आराम से सो गई। और फिर से मैं उठी थी 5 बजे। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और आप सबकी कैसी रही नवरात्रि बताइएगा। मेरी ठीक-ठीक है, बट बस घर में थोड़ा-सा बच्चा बीमार पड़ जाता है ना, तो समझ ही सकते हो आप सबको ना, बोले क्या फिर। तो अब फिर मैंने रात को कपड़े धो वॉश किए थे, तो मुझे ये वाले जो सोफ़े कवर है ना, ये मैंने खुद बनाए हैं। तो कैसे लग रहे हैं बताइएगा। ये मैंने दिवाली से पहले, मतलब दिवाली के 1 हफ्ते पहले मैंने बनाए थे, और मैंने दिवाली पर इसको लगाए थे। तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसका जो कलर है ना ब्राइट-ब्राइट, इसको देख के ना तो घर जो है ना एकदम चमक-चमक सा जाता है। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आरना पूजा वगैरह सब हो चुकी है, आरना को अब भूख लग रही थी क्योंकि पेट खाली हो चुका है, पानी भी पी लिया था उसने। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं उसको ये दे देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसको पेट दर्द की दवाई दे दूँगी। इसके पेट में दर्द मैंने बताया ना गैस का ही होता है, वैसे नहीं होता है। जैसे कभी खाली कम खाना खाती है, और जब खाना पूरा नहीं खा पाती है, तब इसको पेट में दर्द होता है। तो हम इसको हमेशा बोलते हैं कि पेट भर के खाना खाया करो। तो कहती है, मम्मी जितना मुझसे खाया जाता है मैं उतना ही खाती हूँ, मुझसे ज़्यादा खाया जाता है तो मुझे फिर ऐसा उल्टी ऐसा लगता है कि खाना निकल जाएगा। तो फिर वो ऐसे बोलती, तो मैं ज़्यादा ना वो नहीं करती, फ़ोर्स नहीं करती कि कोई बात नहीं, चलो वो कम से कम पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाती तो रहती ही है। तो बस यही था, इसको मैंने नाश्ता दे दिया। ये सूट मैंने कितने टाइम बाद मैंने निकाला है, बहुत टाइम बाद पहना है मैंने। एक्चुअली ना इसका जो गला है ना वो थोड़ा-सा ना डीप है, तो फिर मैं अनकम्फर्टेबल फ़ील करती हूँ, उस वज़ह से थोड़ा कम ही डालती हूँ। बट थोड़ा-सा ठीक सा लग रहा था आज, मतलब थोड़ा-सा ढीला-सा है तो अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने डाल लिया। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, ठीक है? और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है अर्चना, तो उनका बर्थडे था क्या बोलते हैं संडे को। तो मैं थोड़ा वैसे मैंने उनको विश कर दिया, बट मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी, तो सोचा कि चलो एक बार और फिर से कर देते हैं। तो अर्चना जी हैप्पी बर्थडे। और आपका ये वाला साल बहुत ही अच्छा से जाए, बहुत अच्छे से जाए, ठीक है?
तो चलिए अब कर लेते हैं आगे की बात। कल ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि आरना की हो गई थी तबीयत खराब। आधी रात को मुझे उसको हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा इमरजेंसी में। वैसे पूरे दिन स्कूल से आई आराम से अपना उसके लिए खीर बनाई थी मैंने। तो खीर पूड़ी इसको बहुत पसंद है, तो उसने वैसे तो पूड़ी अच्छे से खा लेती है, बट इसने कल एक पूड़ी खाई थी और थोड़ी सी इसने बोली थी खीर खाई थी। खीर इतनी फेवरेट है इसकी, फिर भी इसने थोड़ी सी खाई। पूरे दिन सही रही। इसकी फ्रेंड आई थी और उसकी मम्मी भी आई थी, तो दोनों खेल रहे थे और हम दोनों बातें कर रहे थे। कल 7 बजे के अराउंड धीरे धीरे इसके पेट में दर्द हुआ। मुझे लगा कि वो कहती है कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो उसको बोला जाके फ्रेश हो जाओ। तो कह रही नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है। फिर जो उपाय करना होता है वो किया, तब भी पेट में दर्द था। मेरी फ्रेंड जो थी ना वो चली गई थी और उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से फिर इसको दर्द पेट में काफ़ी तेज़ हुआ। कहने लगी मम्मा मुझे वोमिट हो रही है, जैसे फील हो रहा है। अंदर गई, इसने वोमिट कर दी। थोड़ा सा पेट हल्का हो जाता है ना, तो हमने हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है, पेट थोड़ा सा हल्का सा रहेगा और अब दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो हो ही जाता है जब गैस बनती है। तो इसके पेट में फिर से दर्द हुआ। इसके पापा ने इसको डाइजिन दी। इसकी डाइजिन पहले से रखी हुई थी। उसको पीने के 5 नहीं 10 मिनट बाद फिर इसको वोमिट हो गई। तो मतलब ये कुछ भी हम सोच रहे थे कि इसको हॉस्पिटल मतलब दवाई दिलवाए नहीं, क्योंकि बच्चे को जब हम दवाई दिलवाते हैं ना तो उसकी इम्यूनिटी जो होती है ना वो कम हो जाती है। और हम घर में ही कर लेते हैं उपाय, क्योंकि हमने दवाइयाँ रखी हुई है थोड़ी बहुत, जैसे पेट दर्द की हो गई, यही हो गई, जब हमें लगता है कि ज़्यादा तेज़ है तब हम देते हैं। तो इतनी ऐसी कोई नौबत आ नहीं रही थी हॉस्पिटल जाने की या डॉक्टर के पास जाने की। तो इसको हमने सोचा कि चल खाना वाना खा ले, खाली पेट से भी पेट में दर्द हो जाता है। बट इसने खाना खाया तो उसने वॉमिट कर दी। एकदम से पेट में दर्द होता है तो वॉमिट हो जाती है, पानी पी रही है तो उसको वॉमिट हो रही है। तो ऐसे ऐसे कर करके इसने 5 से 6 बार उसने उल्टी कर दी। हमने बोला कि चलो डॉक्टर के पास चलते, इसने मना कर दिया कि नहीं डॉक्टर सुई लगाएगा, नहीं जा रही थी। फिर कह रही मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है। तो हमने सोचा कि चल थोड़ा सा सो जाएगी, हो सकता है कि आराम मिल जाए। 10:30 बजे के बाद ये सोई है। मैंने उनको सुलाया है, फिर मैंने 11:15 बजे उन दोनों को सुलाने के बाद फिर मैंने काम किया अपना, मतलब खाना वाना खाया था। क्योंकि हमारे में क्या होता है ना कि जो चावल होते हैं ना वो हमारे में 9 दिन तक बनते नहीं है, 9 रातों में। तो हमने सोचा कि चलो पहले चावल खत्म कर लेते हैं, 12 बज जाएंगे ना तो फिर वो हो जाता है। पानी पीना पापा, देखो पानी रखा है। देखो भी मैंने बोला नहा ले तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा। कह रही मम्मा अभी नहीं नहाना, बाद में नहलाती हूँ, जब इसका मन करेगा तब नहलाती हूँ मैं। हाँ, तो फिर इसको एकदम से इसने पानी मांगा मुझसे, मैंने इसको पानी दिया, फिर इसने एकदम से वोमिट कर दी। फिर तो हम इसको लेकर ही गए आधी रात में, जब भागना पड़ा। अब मैंने पूछा अब तो नहीं हो रहा दर्द इसको, तो दवाई दे दी थी। जब पी लो पानी धीरे धीरे करके पियो। दवाई अब तो नहीं हो रहा ना पेट में दर्द है। और एक दवाई जैसे डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपको मतलब उल्टी जैसे कुछ खाने पे हो रही है तो आप ना उल्टी वाली दवाई दे दो। तो आपको दिखाते थे, उन्होंने दवाई जो दी थी ना ये वाली है उल्टे की। मतलब उन्होंने बोला था कि जाते ही पहले आप इसको पिला देना और उसके बाद कुछ खिलाना, फिर आप पैरासीटामोल जो होती है ना उसी में ही होती है ये दवाई उसकी, फिर पैरासीटामोल में ही। तो फिर कुछ खिलाया, मैंने कहा 2 चम्मच खा ले। करी नहीं मुझे वोमिट हो जाएगी, मुझे वोमिट हो जाएगी। उसको डर से, अब बच्चा है, बच्चे के मन में डर तो बैठ ही जाता है। तो उसको बड़ी मुश्किल से उसने 4 स्पून खाया, उसके बाद दवाई दी, फिर जाके ये सोई है। और मैं सोई रात के 3 बजे। अब मुझे बहुत तेज़ वाली नींद भी आ रही है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले इनको कुछ खिला पिला देते, उसके बाद ही मैं करूँगी काम, मतलब जाऊँगी सोने के लिए। तो ऐसा रहा मेरा, पूरी रात मेरी ऐसी रही। मैं उसको भी देखती रही आराम से सो रही कि नहीं सो रही, बट सो ही रही थी। अभी भी ऐसी सुस्ती सो रही है। इसको बोला है कि भाई थोड़ा सा बैठ जा, गोलू के साथ खेल ले, वो अपना खेल रहा है, अपना उसको नहला दिया तो वो अपना एंजॉय अपना खेल रहा है। चलो अभी हम करते हैं वीडियो का एंड, क्योंकि अभी मुझे अभी वीडियो एडिट करके आप सबके पास जो है ना भेजनी है, क्योंकि आप सब मेरे ब्लॉग का वेट भी करते हैं। अच्छा, वो उसके लिए वो आ रहा था ना, कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप वो गोलू बहुत छोटा है तो आप अभी उसको स्कूल में मत डलवाइए। तो हम क्या सोच रहे हैं कि ना अभी हम सिर्फ देखने गए, क्योंकि आरना के स्कूल में वो था डे केयर ओपन हो गया है, तो हम यही देखने गए थे कि स्कूल प्ले स्कूल है या नहीं, उसके अंदर है या नहीं। अगर होगा तो दोनों बच्चे साथ में चले जाया करेंगे।
खैर मैं भी अभी नहीं भेजूंगी, कम से कम 2 ढाई साल का ना हो जाए तब तक तो अभी नहीं भेजूंगी, क्योंकि हमने अपनी आर्मा को भी ऐसे में ही भेज दिया था, 3 साल की थी तब भेज दिया था उसको। तो अभी नहीं, जब तक थोड़ा सर्च वर्च करेंगे, क्योंकि स्कूल ऐसी चीज़ें जो सर्च करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अभी वैसे भी अपनी सोसाइटी में भी है काफ़ी प्ले स्कूल, तो मैं इतना बस वही है, मैं देखने गई थी कि कैसा रहता है, क्या होता है, बस और कुछ नहीं। चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? बाय बाय। हंस रही है।